सभी इष्टप्राण दादा एवं माँ, आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, इनकी लीला अपरंपरा जो कहकर भी कभी समाप्त नहीं कर सकते, ऐसी लीला की कहानी में से एक छोटी सी कहानी मैं इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी बाल्यावस्था में थे, बस घुटनों के बल पर चलने सीखे थे। बाजू के गांव में मामा उमेश लहेड़ी जी रहते थे। माता मनमोहिनी देवी, एक बार की बात है, बालक अनुकूल को लेकर पड़ोस गांव में मामा के घर यानी उमेश चंद्र लाहिड़ी जी के घर घूमने के लिए गए। श्रद्धेय हमारे जो मामा जी है उमेश लाहिड़ी जी भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। हर दिन बाल गोपाल की पूजा अर्चना किए बगैर अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह मामा जी फल फूल मिठाई लेकर पूजा अर्चना के साथ भोग लगाकर ध्यानमग्न हो गए। ध्यान करने लगे बाल गोपाल के। बीच में ही उन्हें किसी वस्तु की आवाज आई और उनकी आंख खुल गई। जब मामा जी की आंख खुल गई तो एकदम देखते ही रह गए। उनकी आंख फटी सी फटी रह गई। आश्चर्यचकित हो गए देखकर कि जिस आसन पर बाल गोपाल बैठे हुए थे, बाल गोपाल की मूर्ति हटाकर वहां बालक अनुकूल बैठ गए और हंसते हंसते जो प्रसाद मामा जी ने बाल गोपाल के लिए सजाए थे वो प्रसाद खाने लगे। मामा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से लाल पीले हो गए मामा जी और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, मोनो इधर आके देख, तेरा बालक अनुकूल ने क्या किया। मैंने बाल गोपाल को भोग चढ़ाया था, उस भोग को उच्छिष्ट कर दिया। मां दौड़कर आती है और बालक अनुकूल को बहुत सारी बातें सुनाकर वहां से लेकर जाती है। और फिर मामा जी नई तरह से फल फूल मिठाई सब एक साथ पूजा अर्चना के साथ भोग चढ़ाते हैं और फिर से ध्यानमग्न हो जाते हैं। कुछ समय बाद कुछ गिरने की आवाज आती है और मामा जी की आंख फिर से खुल जाती है। इस बार भी वही एक ही। बालक अनुकूल हंस रहे हैं। बाल गोपाल की मूर्ति हटाकर खुद बैठ गए और बाल गोपाल को चढ़ाए हुए भोग प्रसाद खुद खाने लगे। मामा फिर से गुस्से हो गए। माता जी को बुलाए, मनो इधर आ देख। बालक अनुकूल फिर से बाल गोपाल को दिया हुआ प्रसाद उच्छिष्ट कर दिया। मां फिर से डांटती है, बालक अनुकूल के वहां से लेके जाती है। पर इस बार मां बालक अनुकूल को एक रूम में, एक छोटी सी खोली में बंद करके बाहर से ताला लगा के चले आती है और अपने काम में लग जाती है। मामा जी फिर से फल फूल मिठाई सभी वस्तु लेकर पूजा अर्चना करती है और फिर से गोपाल जी के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। इस बार भी आवाज के साथ मामा की आंखें खुल जाती है और देखते ही आगे क्या है तो बालक अनुकूल बाल गोपाल की मूर्ति को हटाकर उसी के स्थान पर बैठकर जो भोग चढ़ाए थे वो भोग खा रहे हैं और हंस रहे हैं।
अब मामा को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मामा समझ चुके थे कि ये बालक अनुकूल कौन है। मामा ने माता मनमोहनी देवी को बुलाए और कहा, इसे डांटो मत। अब मैं समझ गया कि बालक अनुकूल कौन है। मैं जिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किए बगैर कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता, जिस प्रभु के लिए मैं सुबह शाम भजन कीर्तन करता हूँ, जिन्हें मैं याद करता हूँ, जिन प्रभु को मैंने जीवन अर्पण कर दिया है, मेरा जीवन सौंप दिया है, वो और कोई नहीं, बालक अनुकूल है। श्री श्री ठाकुर जी ने वाणी के दौरान भी कहा है, कई सारे ठाकुर जी के वाणी हम जानते भी है। बुद्ध ईशा में विभेद मत करना। कौन है? जब जब युग परिवर्तन होता है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, युग युग में नाम बदलकर प्रभु श्री कृष्ण, उसके बाद रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण युग युग में आते हैं भक्तों के उद्धार के लिए, सभी को सही राह दिखाने के लिए, जीने की सही राह दिखाने के लिए, उनके मंगल कार्य के लिए, सभी भक्तों को बचने और बढ़ने की राह दिखाने के लिए युग युग में भगवान अवतीर्ण होते हैं। और इस कलयुग के अंत में भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में इस धराधाम में आए हुए हैं। इसलिए हम खुद नहीं, हमारे घर के परिवार के साथ नहीं, तो हमारे आस पड़ोस रहने वाले, हमारे मित्र, जिनसे हम बातें करते रहते हैं, जिनसे हमारी मुलाकात होती है, सभी से ठाकुर जी के बारे में बताना चाहिए, ठाकुर जी कौन है, और याजन के माध्यम से उन्हें ठाकुर जी के शरण में लाना है, ताकि वो भी अपने परिवार के साथ सुख और समृद्धि के साथ रहे, बचने बढ़ने का सही राह उन्हें मिले। तो आइए हम सभी आज से ये संकल्प करते हैं कि हम सब इष्ट कार्य में हमेशा खुद को यूं ही लगाए रहेंगे और ठाकुर जी के वाणी को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त, इष्ट मित्र, परिवार को अवश्य शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगला एक सुंदर वीडियो के साथ। आप सभी सुस्त और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।